बिहारी धमाधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरोधारी जन वल्लभ गिरिवरोधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी मुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललित विशाखा जय राधे श्याम ललित विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद की नित्यलाप विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय सनबिंद भक्त स्वामी श्रील प्रभुपाद की
नित्यलाभ विष्णुपाद सिंह गुरु विदग्ध पंडित भक्ति सिद्धांत ससुर गोस्वामी प्रभुपाद की, वैष्णव पराकाष्ठा मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, सच्चंद्रशील भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम सिद्धशील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद की, अंतर्गत वैष्णव भक्तबिंद की, गंगा माई की, यमुना माई की, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश पुनात्मक ब्रजमंडल धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी धाम की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, बिंदा देवी की, हिताय गौर स्तनाथ प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरिं तत्सत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतो पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयोशोकादिवर्जितं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामितस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीतकर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिश्रिता। भरतामितसर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिश्रितं। गीतागङ्गदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामितं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एकदेवदेवकीपुत्र एव। एकमन्त्रस्तस्य नामानि जानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। भगवत गीता की आज हम लोग पढ़ के श्रवण करेंगे। भगवद गीता अष्टम अध्याय, अध्याय का नाम भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 6। जम जम वापि स्मरं भावं त्यजन्तन्ति कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। जम जम वापि स्मरं भावं त्यजत्यन्ति कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। जम जम वापि स्मरं भावं त्यजत्यन्ति कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय
सदा तद्भावभावितः जं जं वापि स्मरं भावं त्यजन्तं ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः जं जं वापि स्मरं भावं त्यजन्तं ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। माताए जं जं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तं ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। शब्दार्थ जं जं वापि स्मरं भावं त्यजन्तं ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्ण। जम जम जिस, वापि किसी भी, स्मरण करते हुए, भावम स्वभाव को, त्यजति परित्याग करता है, अंते अंत में, कलेवरम शरीर को, तम तम ऐसा ही, एव निश्चय ही, एति प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदा सदैव तत् उस भावितः स्मरण करता हुआ। श्रील प्रभुपाद की तो अनुवाद एवं तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की। हे कौन्तेय, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आपने क्या बोलिए। हे कौन्ती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होता है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार में मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्म का स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है
तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। जय श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग पाठ के श्रवण करें अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति। ये शुरुआत है। ये सप्तम अध्याय टोटल 30 श्लोक है, उसका नाम क्या था? भगवत ज्ञान। सप्तम अध्याय का अंत में भगवान श्री कृष्ण 2 श्लोक में 6 व्यावहारिक शब्द का उच्चारण किया था। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य जतन्ति जे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् आध्यात्म कर्म चाखिलं साधिभूतादि दैवं मां साधिजग्गं च जे विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुयुक्त चेतसः। ये 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 6 व्यावहारिक शब्द का यूज किया। ये मृत्यु के समय जरा मरण न मोक्षाय, जे जरा मरण से मुक्ति के लिए जो मुझको मैंने भगवान को आश्रय करते हुए यत्नशील होता है, वो क्या होता है ना, उस ब्रह्म को और संपूर्ण रूप आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान सकते हैं। और जो मुझको अधिभूत अधिदैव और अधियोग्य के साथ जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी मुझको जान पाते हैं। ये 6 व्यावहारिक शब्द भगवान श्री कृष्ण उच्चारण किया था, जो ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियोग्य, ये 6 शब्द वो व्यवस्था तो उच्चारण किया था। और अर्जुन ये 6 शब्दों का माने वास्तविक अर्थ क्या है, ये श्री कृष्ण का मुख से स्पष्ट रूप से समझने के लिए श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं। इसी हिसाब में अष्टम अध्याय शुरू होता है। और एक प्रकार है जो सप्तम अध्याय का नाम क्या है ना, भगवत ज्ञान, और अष्टम अध्याय का नाम क्या है, भगवत प्राप्ति। हम लोग पहले सप्तम अध्याय के भगवत ज्ञान सुन के आए हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ना, ज्ञान प्राप्त होता है ना स्मरणम ज्ञान उपायो,
जो भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, ये ज्ञान का उपाय है। तो ज्ञान प्राप्त करके हम लोग का क्या लाभ होगा, क्या प्रयोजन है ज्ञान प्राप्त करना ना। ज्ञान प्राप्त करने के से मद भावपत्तिश्च फलम इत्यर्थ। जी ज्ञान प्राप्त करने से भगवान का स्वभाव, भगवान का भाव, भगवान को प्राप्त करेगा, इसका फल है। तो सप्तम अध्याय में भगवान ज्ञान का बढ़िया बात है, भगवत ज्ञान। तो और ये ज्ञान के प्राप्त करने से क्या लाभ होगा ना, भगवान को प्राप्ति होगा। ये अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति, इससे में अष्टम अध्याय शुरू होता है। ये अष्टम अध्याय, ये अष्टम अध्याय में क्या है, यदि एक शब्द में बताया जाए, श्रील प्रभुपाद बताते हैं जे जो भक्तिपूर्वक आजीवन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, विशेष रूप से मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाते हैं, पहले वो मनुष्य का ना परम धाम को प्राप्ति होगा। तो ये अष्टम अध्याय का एक यदि वाक्य में बताया जाए, श्रील प्रभुपाद इसको एक वाक्य में बताया, ये क्या है ना, जो कोई भक्तिपूर्वक यदि भगवान का आजीवन स्मरण करते हैं, विशेष करके मृत्यु के समय यदि कि भगवान को स्मरण कर पाते हैं, तो वो मनुष्य का परम सिद्धि भगवत धाम व भगवान को प्राप्त होगा। ये अष्टम अध्याय का विषय वस्तु है। अष्टम अध्याय क्या का विषय वस्तु आलोचना किया गया है न, पार्थ प्रश्न उत्तरम योगम मिश्राम भक्तिम प्रसंगतः शुद्धस्य भक्तिम प्रवाच द्वे गतियोपि चाष्टमे। ये अष्टम अध्याय में पार्थ प्रश्न उत्तरम, अर्जुन पितापुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं और अर्जुन इसको उत्तर देता है। प्रसंगत, प्रसंग अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार मिश्रा योगम मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा भक्ति का भी वर्णन करते हैं। और क्या न च शुद्धंच भक्ति, शुद्ध भक्ति के वर्णन करते हैं। पहले क्या ना, यह इसमें प्रस्तुत के अलावा भी शुद्ध भक्ति का भी वर्णन है और योग मिश्रा भक्ति का भी वर्णन है इसमें। ये अष्टम अध्याय टोटल 28 श्लोक है। ये 28 श्लोक जब ठीक से हम लोग समझने के लिए इसको 6 भाग में विभाजित किया गया है। जो पहले विभाग 1 से 4, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन प्रश्न करते श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण उत्तर देता है। और 2 और 5 से 8 इसमें है जो मृत्यु के से हम लोग का आज विभाग है, जो मृत्यु के समय किस प्रकार भगवान का स्मरण किया जाए, ये 5 से 8 नंबर श्लोक में बताया गया है। और 9 से 13 में जी योगमिश्र भक्ति का माध्यम से किस प्रकार भगवान का स्मरण किया जाए, इसका वर्णन है, मतलब बाद में सुनेंगे। और 14 से 16 में शुद्ध भक्ति का माध्यम से किस प्रकार भगवान को स्मरण किया जाए, इसका वर्णन किया गया है। और 17 से 22 में ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये दोनों का जो तुलना, दोनों का पार्थक्य भगवान बताया है। और लास्ट 6 श्लोक में 27 से 28 जो भगवत प्राप्ति में शुद्ध भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ, इसका दिखाया गया है। पहले श्री कृष्ण, पहले अर्जुन श्री कृष्ण को प्रश्न करते हैं, जो 6 प्रश्न, जो किम तद्ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रतिपक्तम अधियोग्यम किम उच्यते अधिदैवम किम उच्यते। बोलते ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधियोग्य क्या है। और अधियोग्य कहम कोत्र देहोस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियत आत्मभि। ये अधियोग्य, ये शरीर में अधियोग्य कौन है और वो किस प्रकार रहते हैं, और मृत्यु के समय हम लोग इस अधियोग्य को भगवान किस प्रकार समझ सकते, जान सकते हैं। ये 7 प्रश्न ये अध्याय का शुरू में अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं, और श्री कृष्ण स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाते उत्तर देता है। पहले 3 एवं 4 नंबर श्लोक में सुन के आए हैं, 6 प्रश्नों का अर्जुन का 2 श्लोक में उत्तर दे देते हैं। और लास्ट प्रश्न का उत्तर जो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियत आत्मभि, जो मृत्यु के समय किस प्रकार भगवान जान सकते हैं, वो पूरा अध्याय का वर्णन है। माने 5 नंबर श्लोक से पूरा 28 नंबर श्लोक तक विशेष रूप में वर्णन किया गया है। तो भगवान बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावम आध्यात्म उच्यते भूत भाव भवत करो विसर्ग कर्म संगीत। ये ब्रह्म क्या है, ये अर्जुन जो पहले प्रश्न किया था ब्रह्म क्या है, बोले परमम अक्षरम ब्रह्म, ये दिव्य अविनाशी विनाश रहित ये जीव आत्मा है, जीव है, इसको ब्रह्म कहते हैं। और स्वभाव आध्यात्म उच्यते, और वो जीव आत्मा का स्वभाव व जीव संबंध जो भाव है, इसको आध्यात्म कहते हैं। हम लोग पहले सुन के आए, थोड़ा सा समझा देता हूँ थोड़ा।
भूतो भावो भवत करो विसर्ग कर्म संगीतो। और कर्म किसको कहते हैं ना, भूतो भावो भवत करो। ये मनुष्य का बा देहधारी जीवात्मा का जो भौतिक देह को जो सृष्टि करने के लिए, उनके वृद्धि करने के लिए जो सृष्टि व जो क्रियाकलाप उसको बोलते हैं कर्म। ये जो भौतिक देह जो हम लोग प्राप्त हुआ है इसके लिए जो किया गया है व जो उसको सृष्टि उसको बोलते हैं कर्म। अच्छे अधिभूत खरो भाव पुरुष दैवतम अधियोग्य अहमित्र देह देह भीतांबर। हे देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, जे क्षरो भाव जे हमेशा परिवर्तनशील जगत बा ये विनाशशील जे पदार्थ इसको बोलता है अधिभूत। और अधिदैव क्या है ना, विराट पुरुष जिसमें सूर्य चंद्र आदि सम्मिलित है, ये विराट पुरुष को बोलता है अधिदैव। और भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं अधियोग्य अहम एव अत्र, इस देह में मैं अधियोग्य हूँ। ये 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण 2 श्लोक में दे दिया है। और लास्ट प्रश्न क्या है ना, जी प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसी नियत आत्मभि। मृत्यु के समय किस प्रकार ये अधियोग्य को जाना जा सकते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ये पूरा अध्याय देता है। पहले काल का श्लोक क्या था, ये अंत काले च मामेव स्मरन मुक्ता कलेवरम य प्रति समदभावम जाति नस्तत्र संशय। जे अंत काले च मामेव स्मरन मुक्ता कलेवरम, जे अंत काले जे जीवन के अंत समय में व शरीर छोड़ने का समय जो मुझको स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ते हैं, वो मेरा भाव को माने मद भावम जाति, मेरा भाव को स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि भगवान का भाव क्या है, भगवान का भाव व भगवान का स्वभाव क्या है, किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये चीज़ क्या है। इसको श्रुति में अच्छे से समझाते हैं। भगवान का स्वभाव व भगवान का भाव व भगवान का गुण विश्व तो 8 प्रकार के, भगवान का अनंत गुण है, वहाँ तो गुण का कोई गिन नहीं सकते, लेकिन 8 मुख्य 8 गुण हैं जो माने भक्त व शुद्ध भक्त व जो चिंतन करते वो ग्रहण करते हैं। 8 गुण क्या है, जो स्मृति बताते हैं, आत्मा अपहत पापना विजरो विमृत्यु विशोकः विजिघत्सो अपिपासः सत्तकामः सत्तसंकल्प अन्वेष्टव्यः। बोल रहे जे आत्मा अपहत पापना, पाप रहित, भगवान के एक गुण क्या है ना, पाप रहित। विजरो, जरा रहित मैंने बुढ़ापा रहित। मृत्यु मैंने मृत्यु रहित। शोक, शोक रहित मैंने मोह रहित। विजिघत्स अपिपासः माने भूख रहित, प्यास रहित। और सत्य कामः माने अप्राकृत और निर्दोष कामना युक्त। और सत्य संकल्प माने जो भगवान का संकल्प करने से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान का 8 गुण क्या क्या है बोलते हैं, पाप रहित, जन्म रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, मोह रहित, भूख रहित, प्यास रहित और सत्य संकल्प, सत्य कामा। ये 8 प्रकार 8 भगवान का विशेष गुण है। जो भक्त मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करते हैं, ये भगवान का ये 8 प्रकार गुण ग्रहण कर लेते हैं, वह ये गुण का अधिकारी हो जाते हैं। वो भक्त भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। उनके भी क्योंकि जब दिव्य जगत में जाते हैं चिन्ह तब क्या ना दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं, भगवत पार्श्व शरीर प्राप्त होता है। वो शरीर भगवान का तरह होता है, भगवान का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। उसमें कोई पाप नहीं रहते हैं, उनके बुढ़ापा नहीं आते हैं, उसमें क्या आते हैं मृत्यु नहीं होता है, शोक से मुक्त है, बोलेंगे कुंठा रहित, शोक से मुक्त हैं। और उस वहाँ पे भूख प्यास नहीं लगते हैं। और उनका सारी कामनाएँ अपराकृत और दिव्य है एवं दोष से रहित है। और सत्य संकल्प, जो कामना करते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो साथ साथ पूरा हो जाते हैं। हम लोग का तो कार्य करना नहीं पड़ते हैं। जो भगवान इच्छा किया भौतिक जगत सृष्टि हो जाए, वह भगवान के दृष्टिपात से ही धीरे धीरे सृष्टि होने लगते हैं। और आज का श्लोक है, चलिए ये काल का श्लोक में भगवान माने जीव का विशेष लक्षण बताया, वह जीव का जो भगवत प्राप्ति का, जीव का जो क्या बोलते हैं विशेष उद्देश्य को बताया। जे जीव का मूल उद्देश्य ग्रंथ क्या है, जो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रति से मदभावम जाति नास्तत्व संशय। जो मृत्यु के समय मुझको माने कृष्ण का स्मरण करते देह त्याग करते हैं, वो भगवान का भाव को प्राप्त करता है। ये जीव का मूल लक्ष्य है।
इस बार आज का श्लोक में भगवान साधारण नियम बता रहे हैं। पहले विशेष नियम बता दिया। क्यों बताया? पहले साधारण नियम बताएगा तो जीव भटक जाएगा, क्या करेगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले भगवान जीव को जो मूल लक्ष्य क्या वो बता दिया। जे अंतिम समय मुझको स्मरण करते हुए आप लोग देहोत्याग कीजिए, मुझके ही प्राप्त होगा, मेरा धाम प्राप्त होगा, मेरा सबको प्राप्त होगा। ये बात साधारण नियम बता रहे आज। ये साधारण नियम क्या है ना, प्रश्न आ सकते जी, क्या शुद्ध आपका ही स्मरण करने से आपका भाव प्राप्त होगा और किसका स्मरण नहीं होगा क्या? बोल रहे जे मत स्मर्तैव मद भावम जाति न नियमो। भगवान बोल रहे जी एकमात्र मेरा भाव स्मरण करते हुए करने से मेरा भाव प्राप्त होगा, ऐसे ही नहीं है। किंतु अन्नस्मादपि अन्न भावम जाति इत्यह, ये अन्नों का स्मरण करने से भी उसी प्रकार भाव प्राप्त होगा। तो इसलिए बोल रहे जम जम वापि स्मरण भावम तजंतन्ते कलेवरम तम तमवित कुंतेय सदा तद्भाव भावित हो। माने जो जिस जिस भाव को स्मरण करते, जम जम वापि स्मरण भावम, जो जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए कलेवर में देह को त्यजति माने त्यागता है, त्यजति त्यागता है माने ये त्याज धातु माने हनौ, ये अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना या दान देना। ये शरीर को छोड़ देता है, त्याग देता है या दान दे देता है। इसका सीधा अर्थ होगा मुच्यंती माने छोड़ देता है। वो क्या होता है ना, तम तमवित कुंतेय सदा तद्भाव भावितो, सदा तद्भाव भावितो, सर्वदा उस भाव में भावितो सह वह व्यक्ति तम तमैव एति, उस भाव को एति माने प्राप्त करता है। इन गतौ धातु से माने जाता है, प्राप्नोति प्राप्त करता है, वो उस भाव को प्राप्त करता है। लेकिन इस श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं जे केवल मात्र मेरा चिंतन करने से जे शुद्ध मेरे को प्राप्त ऐसे ही नहीं है। आप मृत्यु के समय जिस जिस पदार्थों का, जिस जिस व्यक्ति का चिंतन करेंगे आपको उसी भाव प्राप्त होगा। क्योंकि ना शास्त्र में बताते हैं मरणे जा मति ही सा गति ही, मृत्यु के समय जिस प्रकार मति होता है उसका उसी प्रकार ही गति होता है, उसी प्रकार गंतव्य होता है, उसी प्रकार शरीर धारण करता है। इसलिए मृत्यु के समय हम लोग को जैसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा, भगवान हरि के अलावा अन्य और किसी का चिंतन ना हो, इसलिए हम लोग को इसलिए क्या करना पड़ेगा, विशेष रूप में सतर्क करना पड़ेगा एवं हम लोग के विषय में अभ्यास करना पड़ेगा, विषय अभ्यास करना पड़ेगा, तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में तो कुछ हो नहीं सकते हैं। हम कोई सोचते हैं जब मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से हम लोग उद्धार ही जाऊँगा, तो क्या जरूरत है से बचपन से हम लोग को ना रोज 16 वाला जप करना, इतना नियम, क्या जरूरत है? मृत्यु के समय एक बार भगवान का नाम कर लूँगा, हरे कृष्ण बोल दूंगा, बस हम लोग का उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं है। आप सारा जीवन जो चिंतन करेंगे, जो स्मरण करेंगे, मृत्यु के समय आपका वही चिंता में आएगा। इसलिए भगवान ने विशेष यहाँ पे समझाते हैं, जो जिस भाव को हमेशा स्मरण करते हैं मृत्यु के समय उसका क्या है ना, उसी भाव व उसी प्रकार घटना उसको याद आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मत भाव भावित हो। इसलिए बताया जाता है जी हमेशा मेरा चिंतन करो, तो अब क्या होगा, आप मृत्यु के समय मेरे ही चिंतन कर पाओगे। ये शब्दों में, ये श्लोक में क्या जो भाव शब्द है, भाव करते हैं ना पदार्थ, माने तम तम एव भाव, माने उस भाव को प्राप्त कब करते हैं ना, देहांतरम उत्तरम, माने देह त्याग के बाद प्राप्त करते हैं। हम लोग सारा जीवन जिस प्रकार चिंतन करेंगे, जिस प्रकार कार्य करूँगा, मृत्यु के समय उसी प्रकार हम लोग को चिंतन होगा और शरीर छोड़ने के बाद हम लोग उसी हिसाब से हम लोग का शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहे यथा भरतो देहांते मृगम चिंतयन मृगम अभूत। भरत महाराज जिस प्रकार मृग शरीर का चिंतन, मृग शावक का चिंतन करते हुए जब शरीर छोड़ा था, उसे क्या हुआ था ना, मृग शरीर धारण किया था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण दिए हैं। यहाँ पे ये श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद का 8वें अध्याय में जो भरत महाराज का वर्णन आते हैं जी, मृतम अनु न मृत जन्म अनुस्मरति इतरवत मृग शरीरम अवापो। मतलब मृतम अनु, मृत्यु के पश्चात, न मृतम जन्म अनुस्मरति, माने मृत्यु के पूर्व जो याद शक्ति था वो न मृतम, वो विनष्ट नहीं होता है।
माने हम लोग मृत्यु का पूर्वे जो हम लोग को याद रहते हैं, मृत्यु के बाद उसको नाश नहीं होता है, न मृतम, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए क्या ना, इतरवत अन्न की तरह मृग शरीरम अभावो, मृग शरीर को धारण किया था। इस सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। ये भरत महाराज भगवत प्राप्ति का उद्देश्य से अपना समस्त स्त्री पुत्र परिवार साज समाज प्रजा राज्य राजकोष सब छोड़ के, माया ममता अपना अहम ममेती सब कुछ छोड़ के भगवत प्राप्ति उद्देश्य में भगवत भजन के लिए आगे हैं। फिर भी उनका क्या हुआ, अंत के समय मृग शिशु का चिंतन हुआ, इसलिए क्या हुआ, उनका मृग शरीर धारण करना पड़ा। तो इससे हम लोग सिद्ध होता है जे हम लोग का अंतिम समय हमें अवश्य अच्छा से मन करना चाहिए। यहाँ पे पहुपति सावधान कर देता, आचार्य लोग बोलते हैं जे जो महाराज जे जड़ भरत महाराज का जे प्रसंग है, ये हम लोग को शिक्षा के लिए भगवान ऐसे ही किए हैं, क्योंकि भरत महाराज तो भाव स्तर का भक्त थे, उनका ऐसे कि पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग को शिक्षा के, लोक शिक्षा के लिए उन्होंने माने भगवत इच्छा से ही मृग शावक उनके पास आए हैं, उनको चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, उनका प्राप्त हुआ, मृग शरीर प्राप्त हुआ। तो कैसे पता लगा, भगवत इच्छा से। देखिए हम लोग जो शरीर धारण किए हैं, हम लोग कोई याद नहीं है पहले जो हमें क्या किया है, कि किस लिए शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन भरत महाराज जो मृग शरीर धारण किया है, वो जाति स्तर प्राप्त हुआ है, माने उनका पूर्व जन्म का सारी घटना याद है। इसलिए वो जब मृग शरीर धारण किया, उनका माँ का पास बस पैदा होने के बाद ही उनका माँ का पास नहीं रहा, बा उनका हीरो उनका झुंड में नहीं रहा। वो क्या कि उनका पूर्व याद है जो मैं किस लिए मृग धारण किया हूँ, मैं तो भजन करने के लिए ही आया था, लेकिन मेरा दैववश मेरा ऐसे ही हो गया है, मेरे को और गलती नहीं करना है। वो क्या किया, उसी स्थान से वो पहले जहाँ पे भजन करते थे पुलस्त आश्रम में, वहाँ पे वो आ गए ढूंढ ढूंढ के, उनको सब याद है ना, सब आगे आके वो आश्रम में रहा, सूखी पत्ती खा के घास खा के रहते थे, और हमेशा आश्रम में भगवत चिंतन भगवत कथा होता था, भागवत सप्ताह होता था, वो हमेशा श्रवण करते करते जीवन बिताया, एवं बाद में जड़ भरे हुआ होके भगवत प्राप्त कर लिए। इसी से आचार्य लोग बताते हम लोग को इसी के माध्यम से सीख लेना है जे हम लोग क्या न कर्म बंधन में आबद्ध है, तो हम लोग को अवश्य सावधान होना पड़ेगा, कर्म ठीक से करना पड़ेगा, जाते हम लोग का हमेशा सत्यगुण में रह करके शुद्ध सत्य में स्थिर होकर हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए हम लोग जीवन व्यतीत करें। तो अब क्या होगा, मृत्यु के समय हम लोग का भगवत चिंतन आएगा, नहीं तो संभव नहीं है। इस प्रकार उदाहरण शास्त्रों में बहुत आते हैं, हम लोग सुने हैं जे राजा पुरंजन का कहानी हम लोग सुने हैं, जे राजा पुरंजन ये भागवत में चतुर्थ स्कंध में आते हैं। जे राजा पुरंजन जे जीवात्मा स्वरूप राजा पुरंजन वो क्या किया, मृत्यु के समय उनका स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा था। इससे उसको क्या हुआ, बाद का जीवन में उनका स्त्री शरीर पुरंजनी शरीर प्राप्त हुआ। श्लोक आते हैं जे अनंत पारे तमसी मग्न नष्ट स्मृति समाहा शाश्वती ही अनुभुवार्तिम प्रमाद संग दूषित। जे प्रमाद संग दूषित, स्त्री के दूषित संगति के कारण शाश्वती अनुभूयार्ति मान निरंतर आरती मानी जो त्रिताप क्लेश आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ये त्रिताप क्लेश को सहन करता रहा स्त्री का दूषित संगति के कारण। उनका कोई परवाह नहीं हुआ जे तीनों ताप सतारे कष्ट हो रहे, और क्या किया ना, समा माने अनंत काल तक, अनंत वर्ष तक, दीर्घ समय तक नष्ट स्मृति मग्न, उनका स्मृति जो वास्तविक स्थिति वो भूल गए, उनको कोई याद नहीं रहा कि कोई स्त्री का संकुल में ऐसे फंस गए, वो भूल गए। क्या है ना, अनंत पारे तमसी, जो भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में वो पड़ गया है, वो जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा भूल गया है। उसे क्या हुआ उसका, तमेव मनसा गृह्यन् बभुव प्रमदोत्तमा अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। उससे क्या हुआ ना, तमेव मनसा गृह्यन्, उसी का ही मान उनका स्त्री का ही चिंतन करते हुए अनंतरम इस शरीर को त्यागने के बाद वो क्या हुआ, विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि, जे
प्रतापी राजा विदर्भ के घर में ये प्रमोद उत्तमा बभूव, ये कुलीन स्त्री का रूप में जन्म ग्रहण किया। यानी जीवात्मा भी पुरंजन अपना स्त्री का चिंतन करते हुए जो शरीर छोड़े से क्या हुआ ना, वो परवर्ती जीवन में ये विदर्भ राजा के कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया, क्योंकि जेतु स्त्री का चिंतन करते शरीर छोड़े थे इसलिए उसका स्त्रीजनी प्राप्त हुआ है। शास्त्र में ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे हम लोग मालूम है जे सती दक्ष यज्ञ में जे दक्ष का पुत्री सती, वो जब उनका पति का शिव का अपमान हुआ तो वो क्या है, वो शरीर को दाक्षायणी मैंने शरीर का छोड़ दिया। कि किस प्रकार चिंतन कर छोड़ा है ना, अपना पति शिव का चरण में स्मरण करते हुए जैसे मैं अगले जीवन में शिव को पति में प्राप्त कर सकूं, इसी चिंतन करते हुए वो जोगाग्नि में शरीर को त्याग दिया था। इससे क्या हुआ, उसका परवर्ती जीवन पार्वती के रूप में हुआ और वो फिर दोबारा शिव को प्राप्त किया है। शास्त्र में देखा है जो मृत्यु के समय किस प्रकार चिंतन करने से क्या प्राप्त होता है, वहाँ पे पुरंजन में स्त्री क्या चिंतन करते सोई छोड़ा था, इसलिए स्त्री यदि प्राप्त हुआ। और ये पार्वती सती ने क्या किया ना, अपना शिव को फिर दोबारा पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से शिव का चरण स्मरण करते हुए अपना शरीर से अग्नि प्रकट करके शरीर छोड़ दिया था। तो मालूम है विशाल कहानी, आप सबको मालूम है, संख्या में बताया। तो उसी से क्या हुआ उसका ना, फिर दोबारा शिव का पत्नी का होने के लिए फिर पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। भागवत में और भी उदाहरण आते हैं जहाँ हम लोग देखे हैं जे राजा पुरुरवा उर्वशी का चिंतन करते जो शरीर छोड़ा था वो पुरुष रूप में चिंतन किया था, इसलिए उसको क्या हुआ था ना, उर्वशी लोक में जाके उसका गंधर्व शरीर प्राप्त हुआ था। अब पंचम स्कंध में हम लोग प्राप्त होता है जे क्या नाम, प्रियव्रत पुत्र अग्निध्र, वो भी अपना पति पूर्वचिति अप्सरा का चिंतन करते शरीर छोड़ा था, वो पुरुष रूप में चिंतन किया था, इसलिए उसको क्या है ना, पितृलोक में गंधर्व शरीर प्राप्त हुआ था। भगवान ये सब शास्त्र में अलग बताता है जे मृत्यु के समय किस किस भाव करने से क्या प्राप्त होता है, ये हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। जो हम लोग को मैंने अभी से स्थिर करना चाहिए, हम लोग क्या चिंतन करना है, ये चिंता करोगे आपको ये प्राप्त होगा, ये चिंतन करोगे ये प्राप्त होगा। और आपका मर्जी है आप क्या चिंतन करेंगे, अपना स्त्री पुत्र घर बार संपत्ति चिंतन करेंगे ना भगवान श्री कृष्ण का। बोले ना जब मृत्यु में जिस प्रकार मति होगा उसका वही गति होगा, मृत्यु जा मति सा गति, वही गति होगा। इसलिए हम लोग का बहुत सावधानी के साथ हम लोग को जीवन यापन करना है। केवल मतलब ऐसा ही नहीं है, शास्त्र में बताते हैं जी हम लोग जिस प्रकार कर्म का अभ्यास करेंगे हम लोग का उसी प्रकार ही हम लोग का शरीर प्राप्त होगा। भागवत बताते चतुर्थ स्कंध में यथा गुण कर्मम भवः, ये गुण एवं कर्म के अनुसार हम लोग का भव माने फिर दोबारा शरीर प्राप्त होता है। ये प्रकृति के तीनों गुणों में अधीन होकर ये जीव जिस प्रकार कर्म करते हैं, एक कर्म के अनुसार ही कर्म के कारण जीव को फिर भिन्न भिन्न अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का कर्मों को शुद्ध करना पड़ेगा, कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। बोले कि जैसे पानी ऐसे वाणी, जैसे अन्न ऐसे मन, बोले जैसे पानी ऐसे वाणी। आप जिस प्रकार पानी पिएंगे आपका वाणी इसी प्रकार होगा। इसका अर्थ क्या है जी, हम लोग का देखिए आजकल कलयुग में मनुष्य झूठ के अलावा कुछ समझते ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना आप सच बोल रहे हैं ना, आपको 10 बार पूछेंगे आप सच बोल रहे हैं ना, मनुष्य मान लो तो झूठ छाड़ा कोई बोलते ही नहीं है। ये मर्तलोक का वैशिष्ट्य है जो यहाँ पे झूठ लोग चलता नहीं है। स्वर्ग में देवता का वैशिष्ट्य है, वो लोग का भी झूठ बोलता नहीं है, विशेष वैशिष्ट्य है। इसलिए ये धराधाम में झूठ का प्रधानता प्रबल है। तो हम लोग इससे कैसे बाँचें, बोलते हैं जैसे पानी ऐसे वाणी। आप जिस प्रकार पानी पिएंगे आपका वाणी उसी प्रकार होगा। इसका अर्थ तो पानी तो हम लोग पीते ही है, फिल्टर पानी पीते हैं, अच्छा कि 20 लीटर पानी पीते हैं, हम लोग नमक पानी नहीं पीते हैं, तो हमें पानी तो अच्छा होना चाहिए नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है जी आप पानी पीने का समय आपका चिंतन क्या है, आपका भावना क्या है, वो भावना आपका अंदर जाएगा। हम लोग जो पानी पीते हुए जो हम लोग भगवान का स्मरण करते हुए हरि कृष्ण मोहम्मद कीर्तन करते हम लोग पानी पिएंगे, तो अब हम लोग आप लोग
आजमा के देखिए, 1 महीना आजमा के देखिए, पता चलेगा। आप लोग झूठ बोल ही नहीं सकते, आप लोग, आपका शरीर कांपेगा झूठ बोलने के लिए जब हम लोग ऐसे ही करेंगे। 1 महीना कोशिश करके देखिए, पता चलेगा। पानी पीने का समय भगवान का चिंतन करते हुए या हरि कृष्ण महामंत्र मन में जपते आप लोग पानी पिए, तब पता चलेगा। मतलब रस अपसु कोनते हो, ये जल का स्वाद व तरलता के ना श्री कृष्ण है। ये स्मरण करते हुए हम लोग हरि कृष्ण कीर्तन करते हुए जब हम लोग पानी पिएंगे तब हम लोग का वाणी सुधर जाएगा पूरा। हम लोग अभी क्या, हम लोग ना चाहते हुए भी अपने आप स्वतःस्फूर्त तो झूठ बात आ ही जाते हैं, लेकिन हम लोग जब ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो हम लोग क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का व्यवहार में मैंने सुझाव आएगा, व्यवहार में सुधार आएगा हम लोग का। तो हम लोग क्या प्रयास करना पड़ेगा, जेहेतु हम लोग भगवत प्राप्ति आशा लेके हम लोग भक्ति जीवन में आए हैं, तो हम लोग को तो अवश्य प्रयास करना चाहिए। जो लोग अज्ञान समुद्र में गिरे हुए वो लोग का बात तो अलग ही है, लेकिन हम लोग जो समझ गए हैं तो हम लोग कोशिश करना अवश्य जरूरी है। एक दिन में तो नहीं होगा। जैसे ही बताते वो संत जी गोस्वामी लोग एक दिन में गोस्वामी नहीं बना, कितना प्रयास करने के बाद धीरे धीरे गोस्वामी बना है। कोई एक दिन में नहीं भक्त बनते हैं, व कोई एक दिन में कोई PhD पास नहीं करते हैं। उसको ABCD सीख के धीरे धीरे 1 2 3 4 पढ़ के फिर बाद में PhD पास करना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग एक दिन में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेंगे, एक दिन में हम लोग ये सब जो भगवान का जो अभी बता आत्म स्वभाव गुण प्राप्त, ऐसे ही नहीं है। हम लोग कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते करते हम लोग को इसी प्रकार हम लोग प्राप्त होगा। बोले हम लोग का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या ना, चैतन्य महाप्रभु हमेशा की 100 बार प्रहलाद महाराज का और 100 बार ध्रुव महाराज चरित्र सुना था। इसका अर्थ क्या है ना, हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। जे प्रहलाद महाराज का क्या ना स्मरण ना अंत का स्मरण, प्रहलाद स्मरण का आचार्य, और ध्रुव महाराज किया ना दृढ़ संकल्प। हम लोग को ऐसे ही दोनों से सीखना चाहिए। जे हमेशा भगवान का स्मरण करने से हम लोग को ये दुनिया में कोई हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ध्रुव जे प्रहलाद महाराज का स्वयं पिताजी, दूसरी बात छोड़ दीजिए, पिताजी मारना चाहा, लेकिन वो हमेशा भगवान का स्मरण करने का कारण उसका कोई कुछ कर नहीं सका। ये ध्रुव महाराज छोटा सा नाना सा बालक है, 5 साल का, उसका क्या बोध है, कुछ नहीं, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प है मेरे को दादा परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। दृढ़ संकल्प के कारण उसको क्या हुआ ना, उसको वो पद प्राप्त हो गया। शुद्ध पद प्राप्त ऐसे नहीं, भगवत प्राप्ति हो गया। वो पद तो प्राप्त हुआ ही हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। कि दृढ़ संकल्प था। मेरे को स्वयं नारद ने कितना समझाया, तुम नाना सा बालक हो, अभी तुम्हें क्या जरूरत है, तुम जाओ खेलकूद करो, मैं बता दूंगा अपना पिता को राजो दे देगा। बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं घर छोड़ा इसी कारण से जे मेरे को दादा परदादा से मेरे को बड़ा चाहिए। आपको मेरे से सहायता करना है तो आप मेरे को बोलिए, नहीं तो आप साइड हो जाइए, मैं देख लूँगा। हमने से ना तुम्हें बता दिया, मैंने को दृढ़ संकल्प है, तो ना समझ गया बा ये तो मेरा शिष्य होने का लायक है। गुरु भी ऐसे ही, आते वैसे ही आपको तो अब शिक्षा देगा ना जब आपको शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। जैसे आप एक पात्र लेके गया, आपका नीचे छेद है, आपको थोड़ी कुछ पानी देगा। पानी कितना महंगा है वृंदावन में, पानी खोद के पीना पड़ता है। आप एक छिद्र सा मैंने 100 धारा लेके गए हैं, प्रभु जी मेरे को पानी दे दीजिए, डालेगा तुरंत गिर जाएगा। आपको क्यों देगा? आपको अच्छा बर्तन लेके जाना चाहिए ना, तब तो देगा। आपका बर्तन ही फूटा है, आपको क्यों देगा आपको? उसी प्रकार हम लोग का ज्ञान माने धारण करने के लिए योग्यता होना चाहिए। गुरु का पास जाके व शिक्षक के पास जाके हम लोग को वो पता जैसे है मैं ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ, आप ज्ञान दीजिए, मैं अवश्य धारण करूँगा, तब तो आपको ज्ञान देगा ना, तुरंत कोई नहीं देगा। जैसे आपको देखे जे इस संवाद में ये चैतन्य महाप्रभु और राजा रामानंद राय का धीरे स्टेप बाय स्टेप एक करके धीरे लास्ट में शुद्ध भक्ति का बंधन किया है, तुरंत नहीं किया है। उसी प्रकार हम लोग को हमेशा शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रयास में रहना चाहिए। एवं हम लोग का पूर्ण कर्म का अनुसार हम लोग का जो अभी जो कर्म हो रहा है तो चलते ही रहेगा। एक आचार्य अच्छा से बताते हैं कि हम लोग अभी कर्म के अनुसार शरीर हमको प्राप्त हुआ है, हम लोग का जो स्वभाव सभी तो कर्म के हिसाब से प्राप्त हुआ, हम ये तो चेंज नहीं कर सकते। बोले स्वभाव छड़िता नहीं देवता सकती, देवता भी अपना स्वभाव छोड़ नहीं पाते हैं, तो हम लोग सामान्य क्षुद्र जीवात्मा कैसे अपना स्वभाव छोड़ सकते हैं? हम लोग जो कर रहे ठीक है कीजिए, लेकिन हम लोग जान गए कि ऐसे ही करना सही नहीं है। लेकिन ये चीज़ करती हुई आपका स्वभाव अनुसार भगवान को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मेरा कर्मवश मेरा शरीर प्राप्त हुआ है,
मेरा बुरे कर्म के कारण मैं ये आदत छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आप कृपा करके चाहोगे तो मैं छोड़ सकता हूँ, मेरा बल से मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरा शौकती नहीं है ये छोड़ने के लिए। इसलिए आठ जो प्रार्थना करते हैं ना, जे मम क्या भूल गए, वही वैष्णव ठाकुर दयागर सागर एदा से करुणा करी, जे मेरा कोनो बल नहीं है, शक्ति नहीं है, आप कृपा करने से मेरा होगा। उसी प्रकार हमेशा वैष्णव जनों से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जे आप जब कृपा करेंगे तो मैं ये गुण का अधिकारी बन सकता हूँ, ऐसे ही कर सकता हूँ। मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल ऐसे में कर सकता हूँ, लेकिन इसको ग्रहण करना बा इसको आयत्त करना मेरा बस का नहीं है। तो बोलते हैं ना, जो हम लोग ज्ञान तपस्या योग का माध्यम से भगवान को प्राप्त कर नहीं सकते हैं, भगवान का कृपा होने से हम लोग भगवान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार लेकिन हम लोग प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास हम नहीं हो सकते हैं। पात्रता देख के भगवान माने फलपन करेंगे ना। और देखिए, जे जो हम प्रपद्यन्ते स्थांग तथैव भजाम्य हम वर्तन वर्तनते मुनिसवर्त सर्वस्व। जे जिस प्रकार मेरा भजना करते हैं मैं उसको उसी प्रकार फल प्रदान करता हूँ। हम लोग जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो भगवान क्यों हम लोग को देंगे। जब हम लोग प्रयास करते रहेंगे, जैसे एक छोटा नाना सा बालक जब पहले चलना सीखता है, वो क्या करते हैं, उनका कितना प्रयास है चलने का, बार बार गिर जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, खून निकाल जाते हैं, फिर भी चलने का प्रयास करते हैं, किसी का हाथ पकड़ के दीवार पकड़ चलते हैं। बाद में क्या होता है, वो भागने लगते हैं, उसका और नहीं गिरते हैं। बाद में कभी इतना प्रैक्टिस करते हैं, एक रस्सी का बस चल के चले जाता है। आप देखे बहुत सारी रास्ता में एक छोटा छोटा लड़की एक रस्सी का बस चल के जाता है, गिरता नहीं, क्योंकि वो कितना प्रैक्टिस किया है। उसको देख के हमें सीखना चाहिए। ऐसे एक मंदिर में कुछ दिन पहले 4-5 साल लॉकडाउन के पहले यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पे एक मंदिर प्रांगण में नृत्य हो रहा था। एक कांसे का थाली में एक माताजी कितना अच्छे से नृत्य कर रही थी। उसी देख के मैं सोचा देखो, ये कांसे का थाली में ये माताजी इतना छोटी जगह में कितना नृत्य किया, यहाँ से वहाँ गया, मैंने थाली से नहीं उतरा, 10 मिनट तक थाली का अंदर ही नृत्य किया, जितना कला दिखाया। तो कितना प्रैक्टिस किया है। तो हम लोग को भी भक्ति में कितना प्रैक्टिस करना चाहिए जी। हम लोग माने सोते जागते हमेशा भगवान का स्मरण कर सकूँ, तब तो होगा ना, एक दिन तो नहीं होगा ना। प्रैक्टिस कितना प्रैक्टिस करना चाहिए। वो जे माताजी एक दिन में तो कांसा थाली में नृत्य कर नहीं पाया, तो कितना प्रैक्टिस करना पड़ा। हम जो घर में था देखा था, हम लोग बाजू में वो जैसे अभी थोड़े पहले हुआ था नृत्य सीख रहा, मैंने छोटे बच्चों लोग नृत्य सीख रहा था, वो लोग कितना प्रैक्टिस किया तो अब वो लोग जाके स्टेज में अच्छा से देखा पाते हैं। उस वजह हम लोग सारा जीवन कितना मेहनत करके कितना प्रयास करके जब भक्ति अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बोलते हैं सारा जीवन क्या आप पढ़ाई किया, एग्जाम में आपको जब रिजल्ट आएगा तब तो पता चलेगा। हम लोग एग्जाम कब होगा, मृत्यु का समय एग्जाम होगा हम लोग का। तो हम लोग कितना भक्ति किया, कितना छल कपट किया, कितना क्या किया, मृत्यु का समय हम लोग पता चलेगा हम लोग का क्या स्मरण रहा, क्या भाव रहा। इसलिए हम लोग के हमेशा उसी हिसाब में रहना चाहिए जाते हम लोग का भी अन्य चिंता ना आए, हमेशा भगवान को स्मरण कर सके। लेकिन एक बोला कि हम लोग पानी पीते समय भगवान का स्मरण करते पानी पीना चाहिए। और हम आप लोग और भी सुने होंगे, जो लोग बुजुर्ग आदमी मालूम है, बोलते खाने का समय बात नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्या होगा बात करने से। साइंटिस्ट बताते हैं खाने का समय बात करने से क्या होता है, वो जीवा में व गले में खाना अटक जाते हैं, दिक्कत हो सकता है। इसलिए नहीं, ऐसी ही बात नहीं है, शास्त्रों में इसलिए बोला गया नहीं है। इसलिए बोला गया है आप जो खाने से बात करेंगे तब क्या होगा, आपका चिंतन और कोई जगह में होगा, मन की और जगह में होगा, आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हैं। खाने का समय भगवान का चिंतन करते हुए हरि नाम करते हुए खाना चाहिए। तो अब क्या होगा, हर कण कण में आपका हर रोम रोम में भगवान का नाम घुसेगा आपका। आप लोग सुने होंगे, ये उसका नाम क्या था, नाम तो भूल गया, ये कबीर का गुरुदेव कौन था भूल गया, जो आप तो पसंद मालूम है। जो वो एक बार वो गए थे किसी के पास, उनको बोला आप वो व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको दिव्यज्ञान प्रदान करेंगे। मैं नाम भूल गए, दिव्यज्ञान प्रदान करेंगे। आप किसी नाम याद है बताइएगा। वो एक लड़की था, वो जब गया, एक कबीर जब गया उनका पास, जाके क्या देख रहा है, उसका गुरुदेव बोला आप वो व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको दिव्यज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन वहाँ जाके क्या देख रहे हैं जी, वो माता जी और किसी से लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई कर रहे हैं ना, कांडा लेकर लड़ाई कर रहे हैं। वो जमीन में बहुत सारी कांडा सुखाया है,
और दूसरा माता जी भी कांडा सुखाया है। और वो दूसरा माता जी ये जिसके पास ये कबीर गया है उसका एक कांडा ले लिया, इसलिए बहुत लड़ाई किया कि तू मेरा कांडा क्यों लिया। बहुत लड़े से माता जी का मालूम है, दोनों माता लड़ते तो मालूम ही है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत लड़ाई चला। ये कबीर जाके बोला मैं किसका पास आ गया, गुरुदेव ने किसका पास भेजा, ये मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। एक कांडा के लिए इतना लड़ाई, वो तो मैंने ये हो गया, मैंने समझ में आया नहीं मैं क्या करूँ, भाग जाऊँ ना क्या करूँ जी। ये ऐसे एक माता के पास मेरे को भेजा दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए, ये कांडा का माने संपत्ति छोड़ नहीं पाया, अरे दिव्य ज्ञान क्या देगा मेरे को, ऐसे ही सोच रहे हैं। तो अब वो तो माता जी समझ गई जी कबीर आया मेरे पास, इन्हें गुरुदेव भेजा। बोला कबीर इधर आ, बैठ बैठ बैठ, थोड़ी देर बाद बात कर रहा हूँ। कबीर तो आशना हुआ क्या, ये मेरे को नाम कैसे पता चला, कभी तो मेरे को देखा है नहीं, अभी तो मालूम नहीं मैं उनका आया बोल के। ठीक है बैठ जाता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या होता है। वो देख रहे वो कबीर, वो माता जी का क्रियाकलाप वो देख रहे हैं। जो माता जी क्या कर रहे, हर कांडा को, जो माता जी एक कांडा ले लिया था उसका कौन सा कांडा वो चेक करने के लिए वो हर कांडा को कान का पास रख रहे, फिर रख रहे। बोले क्या हो रहा है, कान का पास क्यों कांडा को लेके जाते हैं, लेके जाते फिर रखते, यही करते करते एक कांडा, हाँ ये मेरा कांडा है, ये मेरा कांडा है। सब बोले आपको कैसे पता चला ये आपका कांडा है, ये तो सभी कांडा एक जैसे है, गोबर से बांधो एक जैसे है। बोला देखो देखो पता चलेगा, तोड़ के देखा वो कांडा से महामंत्र विठल 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 आवाज आ रहे। भले मैं हर कार्य विठल का नाम लेते ही करता हूँ। मैं जब गोबर को पानी से थासा उस समय भी नाम लिया, जब मारा उस समय नाम लिया, जब दोबारा पाल्टा उस समय नाम लिया, इसलिए एक कांडा में विठल नाम घुसा है। देखो थोड़ के हैं सब लोग सुनते, दूसरा कांडा विठल नाम आया नहीं, उससे आया। जो भक्त का कार्यकलाप माने वो देखा रहे कबीर को, देखो भक्त कार्यकलाप कैसे होता है, तो कबीर समझ गए हैं इसको ही बोलते हैं महात्मा, यही दिव्य ज्ञान दे सकते। माने लीला करके जानबूझ के वो जानबूझ के कांडा फेंक दिया था उनका कबीर को दिखाने के लिए, जो भक्त का कार्य कैसे होता है, भक्त किस प्रकार कार्य करते हैं। वो लड़ने के लिए नहीं किया था, माने कबीर को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार आचरण किया है ना। वैष्णवेरी किया मुद्रा विज्ञ न बोझे, वैष्णव केवल तो कोई समझ नहीं सकते वो किस समय क्या करते हैं। जगत को शिक्षा देने के लोग से शिक्षा देने बहुत सारी कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझने का कारण वैष्णव का हम लोग गलती पकड़ लेते हैं। अरे ये वैष्णव ऐसे आचरण किया, ऐसे ही किया, वो हम लोग को शिक्षा के लिए ऐसे ही किया, वो अपना कोई उसका कार्य नहीं होता है। इसलिए हम लोग को उसी प्रकार हमेशा ऐसे ही जीवन यापन हम लोग करना चाहिए। हम लोग का हर कार्यकलाप कृष्णमय, कृष्ण चेतना में होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या होगा, परम आनंद में, जो बोला भगवान के ना आनंद में अभ्यासात, हम लोग भी हमेशा आनंद में रहेंगे। अब ये अभी जो चल काल निसंग ज्योतिषी प्रहलाद महाराज कभी दुख में था ही नहीं, उसको मरने के लिए कितना प्रयास किया गया है, लेकिन वो हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवा भगवान का नाम करते रहा, खुश में रहा, कोई चिंता नहीं उसका। उसी प्रकार ये भौतिक जीवन में त्रिताप तो रहेगा ही रहेगा, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। हम लोग तो दुख में रहेंगे, सांसारिक पारिवारिक दुख तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग जब भगवत चिंतामय होंगे, भगवत केंद्रित रहेंगे हम लोग, तो हम लोग का ये सब दुख हम लोग नहीं सतेंगे और भगवान को मदद करेंगे भगवान का प्राप्ति के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए। इसलिए हम लोग को आज का श्लोक का माध्यम से ये सीखना चाहिए जी हम लोग का हर कार्य हर समय हम लोग भगवान का स्मरण करना चाहिए। चलते उठते खाते बैठते, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को बोलने, अपना उद्धार के लिए। कोई पता है प्रभु जी आज मैं क्या किया, इतना वाला जप किया, वो ठीक से किया ही नहीं, वो लोग दिखाने के लिए किया। भक्ति किया जाते है भगवान का प्रसन्नता के लिए, अपना कल्याण दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। अवश्य करना चाहिए ज़्यादा जॉब, क्योंकि किसी को नहीं बताना है, बोलते हैं ना सबका सामने अपना भवन नहीं बोलना चाहिए, उसका क्या होता है शक्ति कम हो जाता है। अवश्य बोलना चाहिए, जिसको बोलने से हमारा भक्ति उन्नति होगा उसके पास बोलना चाहिए। आप किसी के पास बोलेंगे वो मजाक उड़ाएगा, उसका भी अपराध होगा, आपका भी भक्ति घाटा होगा। इसलिए हम लोग का लगन से भक्ति करना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं बताना चाहिए। एवं हमारे क्लास की शिक्षा क्या है ना, हम लोग को ये स्मर्त शतम विष्णु विस्मर्तव न जात उचित सर्ववीति निषेधयो एतयो किंकरा, जो हमेशा विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। यही है विधि या निषेध। तो हम लोग का हमेशा भगवान स्मरण करते हुए हम लोग का अंत में भगवान का प्राप्त करे हो जाना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की, अंतकट वैष्णव भक्तबिंद की, हिताई गौर नाथ पवनंदे हरि हरि बोल।